सचिन मुंजाल हत्याकांड मामले में नया अपडेट आया है। हत्याकांड के आरोपियों को देर रात रोहतक लाया गया। ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 गुर्गों को रोहतक कोर्ट में पेश करके की जाएगी पूछताछ और पूछताछ के बाद रिमांड पर लिया जाएगा आरोपियों को हिरासत में। तो खबर आप जान लीजिए। सचिन मुंजाल हत्याकांड मामले में नया अपडेट। हत्याकांड के आरोपियों को देर रात रोहतक लाया गया ट्रांजिट रिमांड पर और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 गुर्गों को रोहतक कोर्ट में पेश करके की जाएगी पूछताछ। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, पहले तो पूरा मामला बताइए और रोहतक लाए जाने के पीछे का कारण बताइए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जो 3 बच्चे हैं यानी 3 जो बाल अभिचारी हैं वो जयपुर के बाल सुधार गृह जो सिटी कॉलोनी में स्थित है वहां से ये 12 फरवरी 2024 को भागने में कामयाब हो गए थे और इनकी तलाश राजस्थान पुलिस जगह जगह छापेमारी भी कर रही थी। और इससे राजस्थान पुलिस को इनपुट मिला था कि ये जो 3 जो बाल अभिचारी हैं वो रोहतक की ओर गए और वहां पे किसी वारदात को अंजाम देकर नेपाल बॉर्डर पार करने वाले हैं। तो राजस्थान पुलिस के इनपुट के आधार पे राजस्थान पुलिस ने मुजफ्फरनगर पुलिस को इसका इनपुट दिया और साथ ही जो रोहतक पुलिस है उन्हें भी इस चीज का इनपुट दिया गया। तो यानी तीनों राज्यों की जो पुलिस है इन्होंने सूचना के आधार पे इन तीनों बाल अभिचारियों को गिरफ्तार किया और यहाँ पे जो रोहतक कोर्ट है उसके अंदर सचिन मुंजाल के जो 29 फरवरी 2024 जो उसका मर्डर किया गया था रात को 11 बजे के करीब उसकी माँ के सामने ही उसे गोलियों से भून दिया जाता है और उसका जो सीसीटीवी है वो अब सामने आया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये जो बाल अभिचारी हैं जो लगातार यहाँ से जो सेठी कॉलोनी में स्थित जो बाल सुधार गृह वहां से भागते हुए इस तरीके के अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो वहाँ के जो प्रशासन है उसके मुंह पे भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज वाली बात रहती है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि जब इन तीनों बाल अभिचारियों की अगर मैं बात करूं, आइडेंटिटी हम बता नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से इनके जो ऊपर आरोप लगाए गए किस वजह से ये बाल सुधार गृह में लाए गए थे, इसमें से बताया ये जा रहा है कि एक जो बाल अभिचारी है उसके ऊपर मर्डर का केस है, जबकि दूसरी के ऊपर पोक्सो एक्ट के तहत उसे बाल सुधार गृह में लाया गया था। तो जाहिर सी बात है पहले से ही आपराधिक मानसिकता के रहे हैं और जैसे ही 12 फरवरी 2024 को जब यहाँ ये भागने में कामयाब होते हैं तो इसका जो मास्टरमाइंड रहता है वो लॉरेंस रहता है और उसी ने जो जयपुर के अंदर जो जी क्लब है जो काफी फेमस है वहां पे भी फायरिंग की थी और उसी के आरोप में उसे यहाँ पे जयपुर के जो सेठी कॉलोनी सुधार गृह में लाया जाता है। और एक चीज जो आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से इस तरीके की वारदात हो रही और लॉरेंस गैंग के जो तमाम जो गुर्गे हैं उनमें आप देखेंगे कि जो कम उम्र के बच्चे होते हैं लॉरेंस रहते हैं और उनकी से इस तरीके के क्राइम को अंजाम दिया जाता है। और उनको सबसे बड़ी बात ये है कि उनको जो पैसे का जो पैसे का उन्हें लालच दिया जाता है और उसी लालच के आधार पे जो इस तरीके की बाल अभिचारी हैं वो क्राइम करने के लिए एग्री हो जाते हैं। जी वीरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारियों के लिए और इस मामले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।